जस्ट कुछ कर नहीं पा रहा है, इन लोग को डरा नहीं पा रहा है। वो एपो एंजाइम है, वो उसको एक तो को एंजाइम देना पड़ेगा। तुम्हारे क्लास में कोई तगड़ा उगड़ा छोरा नहीं है? नहीं सर। हाँ, फिर तो कैसे उसको को एंजाइम देंगे। चलिए, सो RH इनकम्पैटिबिलिटी चार्ट तो हम लोग बनाएंगे दैट मेल फीमेल, ओके, जेजेस, क्या जेजेस का सजेशन, ओके। चलिए, उसके बाद तो इसलिए केस नंबर 1, ओके, केस नंबर 1 है मेल इज पॉजिटिव, फीमेल इज पॉजिटिव, तो व्हाट विल जेजेस से? शादी होगा या नहीं? सर शादी होगा। यस सर होगा। दैट इज पॉजिटिव, ओके, कर लो ना। सपोज मेल इज नेगेटिव, फीमेल इज नेगेटिव, जेजेस क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, कर लो, ओके। नाउ थर्ड केस है मेल इज नेगेटिव, फीमेल इज पॉजिटिव, जजेस क्या बोलेंगे? नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव। बोलिए आत्मन स्वामी। नहीं करेक्ट हाँ सर पॉजिटिव सर, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव बिकॉज फीमेल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो में फीमेल सेम को कुछ रहेगा अफेक्ट नहीं होगा के साथ। क्योंकि बच्चा जनेगा कौन? फीमेल, तो इसलिए माँ पॉजिटिव होना जरूरी है, बाप नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, ओके। बट जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक केस कौन सा है? तो दिस इज कॉल्ड मेल नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव मत करो, तो ना, तो ये हमारा हो गया RH इनकम्पैटिबिलिटी चार्ट। बट स्वागतिका जो है वो बोलती है सर आई कैनॉट लिव विदाउट हिम, आई कैनॉट लिव विदाउट हिम, हम दो जिस्म एक जान हैं। तो अब क्या किया जाए? स्वागतिका को बोलो। One child that no more. नहीं, वो भी नहीं होगा, बिकॉज तुम गांव की गोरी थोड़ी हो, तुम बाकी छोरी हो, तो इसलिए तुम ये जो हमने एक बच्चा होगा क्या ना बा, लेकिन तो रखा हुआ नहीं, अच्छा बेबी को नहीं जा। सर IVF में नहीं हो सकता क्या? हम दो जिस्म एक जान है। सुबह सुबह जब बकवास करना हो ना तो किसी और दरवाजे में नॉक किया करो। चलिए, सो आप जानते हो ना बकवास करोगे तो फिर मेरा ब्लड का कलर क्या हो जाता है सुब्रत, बताओ? हाँ, तो इसलिए वो मेरा ब्लड को कलर रेड नहीं करना है। सो अब स्वागतिका बोल रही है सर आई कैनॉट लिव विदाउट हिम, हम दो जिसमें एक जान है। तो फिर आत्मन स्वाई एंड दिस गधा सार्थक स्वाई, आप लोग डॉक्टर होके क्या उखाड़ रहे हो? उस गरीब को मदद करो, अब उसका प्यार को उसको छोड़ना पड़ेगा क्या? मैं क्या अब तुम्हारा जेनेटिक्स के चक्कर में अपना प्यार छोड़ दे? तो इसीलिए मैं स्वागतिका लव को बोलता हूँ क्या, इट्स एन एविडेंस ऑफ ट्रू लव। तो अब एविडेंस ऑफ ट्रू लव का मतलब क्या है? आपका लव को तोड़ने के लिए मे भी कोई ना आए, आप जिंदगी भर एक दूसरे को लव करें, समझ में आया? तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वो जो एक बच्चा हो गया था वो लकीली हो गया था। क्यों हो गया था वो बच्चा, बताइए? सर क्योंकि वो RH पॉजिटिव था, फिर पहले बार में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ इम्यून सिस्टम में मदर। फिर बकवास कर रहे हो सर अभी तक स्टिमुलेट नहीं हुआ था। Why that first child was not affected? सर इम्यून सिस्टम को पता नहीं चला। इंट्रोडक्शन क्यों नहीं पता चला था?
सर क्योंकि आरबीसी बैरियर क्रॉस नहीं करता। क्रॉस करके क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मदर आरबीसी क्रॉस नहीं करता प्लेसेंटल बैरियर। क्यों नहीं किया था? Why did not cross? बोलो, Why it did not cross? किसने उसको रोका? मतलब उधर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर प्रेगनेंसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाए, अब जैसे जो मॉडर्न लड़कियां हैं जो स्वागतिका जैसी टाइट जीन्स पहन के ऐसे नाचेंगी, ओके, स्कूटी चलाएंगी, सीढ़ी से दौड़ते दौड़ते उतरेंगी, तो अगर कुछ गड़बड़ा गया तो इसलिए मॉडर्न गर्ल्स के लिए ये केस नहीं है। वो गांव की गोरी के लिए होता था जो चुपचाप घर में बैठी रहती थी। बट आजकल लड़कियां एक्टिव हैं, वो लोग काम करते हैं, तो अगर वो लोग काम करते हैं एंड इस तरह का कोई सिचुएशन हुआ, व्हाट विल हैपन? सो इट मे अफेक्ट द प्लेसेंटा एंड अर्ली स्टेजेस में आपका प्लेसेंटल अगर थोड़ा सा एक कैपिलरी भी अगर टूट गया तो क्या होगा? द आरबीसीज विल गो। यस सर। समझ रहे हो? इसलिए कोई जरूरी नहीं कि वो पहला बच्चा हो, इसलिए हम लोग मना करते हैं। बट गॉड हेल्प्स, तो आपका प्यार सच्चा था, इसलिए एक बच्चा हो गया। ओके, बट अगर वो एक बच्चा सुशांत सिंह राजपूत होता तो अब क्या करते हैं? तो समझ में आया? इसीलिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो फॉर कंपैटिबिलिटी। सुनिए, तो अब बट स्वागतिका मानने को तैयार ही नहीं है ना, वो मानने को ही तैयार नहीं है। बोलते सर उसके बिना मैं मर जाऊंगी, मैं बचूंगी नहीं, एक्सेट्रा। तो क्या किया जाए भाई? दोस्त है, मेरी स्टूडेंट है यार, कुछ करो आत्मन ट्राइंग। हाउ टू सेव हर फ्रॉम दिस कॉम्प्लिकेशन? सर वो एंटीबॉडी का डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शन देंगे। यस, कौन सा क्या देंगे इंजेक्शन? सर एंटी डी सर शायद। यस, एक्चुअली क्या होता है, अगर इस तरह का केस में जो लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, तो ये फिर ऐसा बेकार हो गया। चलिए, सो एंटी डी एक्चुअली व्हाट हैपेंस, नहीं एंटी सी डी देने का जरूरत नहीं है, सी। तो in case of a marriage between Rh positive male and Rh negative female, children can be born provided the female takes Rh immunoglobulin injections, okay, with consultation to the doctor. कौन सा डॉक्टर? To her doctor, okay, वो ले सकती है starting from first pregnancy till she wants children. तो समझ रहे हो? अगर उसको 10 बच्चा चाहिए तो 10 प्रेगनेंसी में उसको RH एंटीबॉडीज लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये जो RH एंटीबॉडीज अगर वो लेगी तो अगर गलती से भी वो फीटल ब्लड लीक हुआ तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगे? उसको नष्ट कर देंगे। ओके, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी
बांसुरी। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर वो गड़बड़ कौन करता है, वो द फ्यू फीटल आरबीसीज वो माँ के सर्कुलेशन में लीक कर जाएंगे, तो माँ जान जाएगी एंड एंटीबॉडी बना लेगी। इसलिए माँ को हमें एंटीबॉडी बनाने से रोकना है। ओके, सो यू हैव टू स्टॉप द मदर फ्रॉम टेकिंग एंटीबॉडी, फ्रॉम मेकिंग एंटीबॉडीज। एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड? It can be achieved by giving RH antibody injections. Okay, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक खत्म। तो दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप। आप लोग एक एक्स्ट्रा ब्लड ग्रुप घर में पढ़ लेंगे, दैट इज कॉल्ड बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बिकॉज बॉम्बे ब्लड ग्रुप इन सब के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं हुआ तो एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ओके, सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एबीओ विदाउट बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओके, तो सपोज आप बॉम्बे रिसेसिव हैं, तो बॉम्बे रिसेसिव एंड ए ग्रुप, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। अगर आप बॉम्बे रिसेसिव एंड बी हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। एंड अगर आप बॉम्बे रिसेसिव हैं एंड कोई ए भी नहीं है, तो भी आप ओ हैं। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। बट अब सपोज एक लड़की है बॉम्बे ओ एंड एक और लड़की है ओ, जैसे सुब्रत है, वो ओ है एंड उसको किसी ने एक्चुअली उसको वो जो ओ है वो जेनेटिकली ए है बट फिनोटिपिकली ओ है। क्यों? सपोज वो बॉम्बे नेगेटिव है, तो अगर उसको कोई ओ ब्लड ग्रुप वाला दे देगा तो भी मराएगा वो। क्यों? बिकॉज जो ओ ब्लड ग्रुप अगर देगा तो उसमें बॉम्बे ग्रुप है, तो इसलिए सुब्रत का बॉडी क्या करेगा? उसके खिलाफ एंटी ओ बनाएगा, एंटीबॉडीज। देख रहे हो? इसलिए जेजेएस के क्लास में एंटी ओ एंटीबॉडी भी बन जाता है और किसी के क्लास में नहीं बनता। समझ में आया? इसलिए थोड़ा सा घर जाके सर मतलब बॉम्बे ए होना चाहिए सर। क्या मतलब मेरा सपोज बॉम्बे ए है, बॉम्बे रिसेसिव ए है, तो मुझे जो डोनेट करेगा उसका भी बॉम्बे रिसेसिव ए होना चाहिए। बस समझ रहे हो? तो उसका बॉम्बे रिसेसिव होना चाहिए, ए नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन आप बॉम्बे रिसेसिव माने ए है कि बी है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बॉम्बे रिसेसिव होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर आप बॉम्बे रिसेसिव हैं तो आप ए बी कुछ नहीं हो सकते हैं, ना ए हो सकते हैं, ना बी हो सकते हैं, ना ही ओ हो सकते हैं। ओके, तो इसीलिए यू हैव टू बी बॉम्बे पॉजिटिव। ओके, तो अगर बॉम्बे पॉजिटिव है तो एबीओ होगा, अगर आप बॉम्बे नेगेटिव हैं तो एबीओ नहीं होगा, बट एक्चुअली कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए लोग उसको ओ बोलते हैं। समझ में आया? आप ओ बनोगे नहीं, बट जब हम लोग टेस्टिंग करेंगे, एंटी ए डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, एंटी बी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो लोग क्या सोचेंगे? ओहो, सुब्रत ओ ग्रुप का है। बट जब उसको कोई ओ वाला ब्लड दे देगा फिर जान पे बनाएगा, तो अरे ये कौन सा बात है भैया, ओ को ओ देने से भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये नहीं, तो दिस इज, एंड यू नो दिस ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड वेरी रिसेंटली बाय वाईएम भेंडे फ्रॉम योर व्हाट बॉम्बे, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया है। एंड बिना बॉम्बे, अगर बॉम्बे नेगेटिव है तो ना तो आप ए होंगे, ना ही आप बी होंगे, और ना ही आप ओ होंगे। एक्चुअली वो आपको दिख रहा है ओ, बट वो ओ नहीं होगा, क्योंकि अगर ओ को ओ दे दोगे तो भी वो एंटीबॉडी बना लेगा। इसका मतलब वो ओ है या नहीं है? नहीं है सर। वो नहीं है, बट आपको दिख रहा है। क्यों आपको दिख रहा है? क्योंकि हम टेस्टिंग करते हैं तो एंटी ए एंटी बी डालते हैं। हाउ डू वी टेस्ट ब्लड? हम लोग एंटी ए एंटी बी डालते हैं, तो एंटी ए में कोई रिएक्शन नहीं होगा, एंटी बी में कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हमने बोल दिया सुब्रत इज ओ।
बट जब उसको ओ ब्लड ग्रुप दे दिया तो हार्ट खड़ा हो गया, समझ में आया? तो इसलिए हम उसको ओ ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, क्योंकि सुब्रत ओ भी नहीं है। ओके, सो प्लीज गो एंड चेक। ओके, ये सब हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ टाइम। अब हम लोग चले जाएंगे क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एनाटोमी। ओके, अब हम लोग एनाटोमी में घुसेंगे। पहला हेडिंग है ह्यूमन हार्ट। तो आपको घर जाके एक और टॉपिक पढ़ लेना है, अदर हार्ट्स। ठीक है, तो जब आप जो कालू वालू जाते हो वहां सर को बोलना हमें अदर हार्ट्स पढ़ा दो, जैसे आपका जो रेप्टाइल हार्ट, एम्फीबियन हार्ट, बर्ड हार्ट एक्सेट्रा। तो सारे हार्ट आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ा देता हूँ। तो व्हाट इज ह्यूमन हार्ट? दिस इज completely 4-chambered, okay, completely 4-chambered, क्या धर दे डिगे, तो completely 4-chambered non-mixing heart. So completely 4-chambered non-mixing heart. साइड पकड़, स्लोली स्लोली स्लोली, यही पट्टा ऊपर रखा, यही पट्टा ऊपर रखा, यही पट्टा, यही पट्टा। ଶୁଣ ତାହେଲେ ଏଟା ଶୁଆଇ ଦିଅ, ଏମିତି ରଖା ହୁଏନି। एक्चुअली जो मेरा बॉलिंग मशीन आ गया, तो हाँ, so we will play cricket when the school reopens. You can come to my place and we will play, okay? तो आपके यहाँ कोई क्रिकेटर है कि नहीं? जैसे प्राइम 40 में है हमारा, तो तुम लोग का कोई है कि नहीं? चलिए दे दे। सो मैक्स को मिल गया उसको सुसु करने के लिए, मारूंगा पीटूंगा। चलिए, तो अब आ जाइए ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट कंप्लीटली 4-chambered, उस दिन हम लोगों ने ड्राइंग बनाया था कि नहीं? चलिए, तो अब हम लोग, इसलिए आप ड्राइंग कुछ नहीं बनाएंगे, और आप लोगों ने मना किया कि सर हमको कुछ दिखाइए मत, तो इसलिए हम लोग सीधा लिख लेंगे। दिखाइए सर। नहीं, तुमने मना किया। मना नहीं किया। चलिए, तो सुब्रत तो मना करता है ना, तो इसीलिए हाँ। सो अब चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम लोग इसका जिक्र करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड द मोफोलॉजी ऑफ द हार्ट। क्या? मोफोलॉजी, ओके, morphology. Okay, so the first topic that we will discuss is a morphology of the heart. ठीक है, तो morphology of the heart, understood? तो ये आपका हार्ट का मॉर्फोलॉजी है। नाउ गिव मी, सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द हार्ट। ना आप एकदम आउटर साइड अगर आप हार्ट का देखेंगे तो क्या मिलेगा?
So the heart is covered on the outside by a double membrane bound structure known as क्या? Pericardium. Okay, by a double membrane bound structure known as pericardium. ठीक है, तो उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं. Now it is made up an outer layer of, देखिए मैं आपको पहले दिखा दूं फिर इसका हम लोग जिक्र करेंगे. Now see this diagram, आप देख रहे हो this diagram. So ये हमारा Yes, हार्ट sir. है. तो आप ये जो हार्ट के अलग अलग लेयर्स है, तो ये आपका सबसे बाहर जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है. फिर ये उसका जो एडिपोज कैप्सूल जैसा है. फिर ये एपिकार्डियम है, दिस येलो लेयर, एंड दिस ब्लू पिंक लेयर इज योर मायोकार्डियम. ओके, तो मायोकार्डियम क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स. जो स्पेशल मसल हम लोगों ने पढ़ा था वो किधर होता है? यहाँ होता है मायोकार्डियम में. कार्डियक मसल फाइबर्स. ठीक है, तो ये आपका मायोकार्डियम में होता है. एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर, एंड जिसमें जो प्रोजेक्शंस होते हैं ट्रैबेक्युले कार्नी एंड पैपिलरी मसल्स, है कि नहीं? हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं कि ट्रैबेक्युले कार्नी एंड पैपिलरी मसल्स इसमें होंगे. क्लियर? तो ये हमारा एक पहला ड्राइंग है. ना इसको आगे देखते हैं हम लोग. तो अब हम लोग थोड़ा पेरिकार्डियम देखेंगे. तो ये वाल्व्स है, ये थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. पेरिकार्डियम इज वेयर गो, कुछ छोटा करके ढूंढने से अच्छा होगा. ना ये जो पेरिकार्डियम है एक्चुअली उसमें सबसे बाहर जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम होगा. समझ रहे हो कि नहीं? फाइब्रस का मतलब क्या है? वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा. वाई वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा? बोलिए. वाई वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा, बताइए. क्योंकि आपका जो डायाफ्राम है वो उसके साथ उसको बांध देते हैं हम लोग, सो दैट वो पर्टिकुलर जगह में रहे. वरना तुम लोग जब कूदते रहोगे तो हार्ड आपके मुंह में आ जाएगा एंड फिर आप पकौड़ा बना के खा लोगे, है कि नहीं? चलिए, सो दिस इज द केस. अब हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग को थोड़ा अनलॉक कर देते हैं ताकि हम बोल सके भाई हमने तो नहीं किया था, है कि नहीं? चलिए, तो आप ये देखिए, दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम. पायल ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने दिखा दिया, बट आप लोग मना करते हो. आप देखिए, सो दिस पेरिकार्डियम इज बेसिकली मेड अप ऑफ क्या? ए है फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड बी जो है वो सेरस पेरिकार्डियम है. सेरस उसको क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि वो सिक्रीट करता है. तो बी इज कॉल्ड सेरस पेरिकार्डियम. अब ये आपके बुक में जो पेरिकार्डियम दिया है वो सेरस पेरिकार्डियम दिया है, एंड वो फिर दो प्रकार का होता है. बाहर वाला है पैरिएटल, ओके, एंड अंदर वाला है विसेरल. अंडरस्टूड? एंड उन दोनों के बीच में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड बिटवीन 1 and 2. ठीक है? बिटवीन B1 and B2. ठीक है जी? तो बिटवीन B1 and B2. अंडरस्टूड? तो ये हमारा पेरिकार्डियम है.
तो वही चीज हम लोग लिख लेंगे। ओके, सो नाउ वी विल राइट इट। क्या लिखेंगे? Now, so it is made up of an outer layer of a outer layer of fibrous pericardium, which is made up of WFCT, and it helps to bind the heart. Okay, bind the heart to the diaphragm. Okay, so that its position is not changed. So that its position is not changed. And B जो है, that is called serous pericardium. Okay, this is called serous pericardium, comma, it which is again divided into two layers. Number one क्या? Outer, बंद करा डेटा होची, outer parietal pericardium है कि नहीं? Outer parietal pericardium, and number two होची inner visceral pericardium. ठीक है? Inner visceral pericardium. Full stop. There is a layer, there is a cavity between these two layers, and okay, so there is a cavity between these two layers, and क्या? And it is rich in pericardial fluid. Okay, so pericardial fluid, comma, which is secreted by these two layers. समझ में आया? सो ये आपका हो गया पेरिकार्डियम के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चले जाएंगे बी। ओके, दैट इज कॉल्ड बी द different layers of the heart. ठीक है, the different layers of the heart. Now the heart is made up of 2 or 3 layers of tissue. Okay, so the heart is made up of 3 layers of tissue. Okay, it is made up of 3 layers of tissue. Number A is epicardium. Epicardium, it is the outermost layer of heart and made up of क्या? Simple squamous epithelium and a layer of connective tissue क्या करता है? That binds, yeah, that holds the pericardium and the myocardium. ठीक है,
तो ये आपका पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम दोनों को होल्ड करता है। ओके, उसके बाद बी इज मायोकार्डियम। तो इट इज ए यूनिक लेयर of the heart and very unique to it as it is made up of क्या? As it is made up of क्या? Cardiac muscle fibers, okay, that are what? Involuntary and autorhythmic, माने वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो ये आपका कार्डियक मसल्स हो गया। तापर सी होची एंडोकार्डियम। Okay, so now let me show you the photograph before discussing it. तो इस चीज को देखिए। ओके, तो ये आगे है एक्चुअली ना। ये रहा। So you see this drawing, तो ये ड्राइंग हमारा तीनों लेयर को कंफर्म कर रहा है। ओके, कुछ पूछना है इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, बताइए। एनीथिंग यू नीड टू आस्क अबाउट इट? लाइक इफ यू रिमेम्बर, मैंने हम लोग जो मसल में पढ़े थे वो उसका यूनिक प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। ओके, बिकॉज जो कार्डियक मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को ऑर्डर देने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो ऑटोरिथमिक है। ऑटोरिथमिक का मतलब क्या है? इट कैन बीट ऑन इट्स ओन। समझ रहे हो? इट कैन बीट ऑन इट्स ओन। तो यही चीज आपको समझना है कि वो खुद से बीट कर सकता है, उसको आपको मदद करने का जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आपको अदर देन नॉर्मल बीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको माने फिर आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो नाउ वी विल गो बैक टू आवर थिंग्स। तो अब हम लोग एंडोकार्डियम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ ये जो एंडोकार्डियम है, so this is a thin layer of endothelium and connective tissue that provides a smooth lining of the heart chamber and covers the heart valves। ठीक है, ये हार्ट वाल्व्स को कवर करता है। नाउ ये जो लेयर है इट इज कॉन्टिन्यूअस, है कि नहीं? So the endocardium is continuous with the endothelial lining of large blood vessels attached to heart। मतलब जो large blood vessels है उसका इनर मोस्ट लेयर को एंडोथेलियम कहते हैं। तो एंडोथेलियम एंड एंडोकार्डियम आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, अगर हम उसको अदरवाइज समझने का कोशिश करेंगे तो। ओके, नाउ ओके, तो मायोकार्डियम हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें हम लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, जो कार्डियक मसल्स का, क्योंकि अगर आप भूल गए होंगे तो, है कि नहीं, वॉलेंटेड ऑटोरिथमिक, इधर हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, विच कंसिस्ट अबाउट 90% ऑफ द हार्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पंपिंग एक्शन। Although it is striated like skeletal, it is involuntary like smooth muscles। मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के बीच का प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें दोनों का फीचर्स होता है। ओके, फुल स्टॉप।
So the cardiac muscles fibers swirl diagonally around the heart in interlacing bundles. ठीक है, एंड ये जो हमने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोला था उसका नाम क्या है?